एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा ये वीडियो बहुत दिन बाद आया है क्योंकि बीच में मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स थे। उसके बाद हम 2 दिनों की जो छुट्टी थी उसमें हम एक मेरे घर के पास ही, मतलब आप समझ ही सकते हो, ये दीघा का जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ दर्शन करने गए थे, जो कोलकाता से ज़्यादा दूर नहीं, 3-3.5 घंटे की दूरी पर ही है। तो हम वहाँ पर 2 दिन रुके थे। फर्स्ट डे हम जब गए थे दर्शन करने, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि हम दर्शन नहीं कर पाए। उसके नेक्स्ट डे भगवान ने हमें दर्शन दिया। एक्चुअली क्या होता है कि जब तक जगन्नाथ जी आपको नहीं आज्ञा देंगे कि आओ मेरे दर्शन करो, तब तक आप दर्शन कर, मतलब द्वार पर जाकर भी आप लौट जाते हो। ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ। तो फर्स्ट डे हमारे मतलब लिस्टिंग में नहीं था, और सेकेंड डे हमने अच्छे से दर्शन किए, भगवान ने हमें दर्शन दिए। और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मंदिर है। हाँ, वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से ये इसके रूल्स रेगुलेशंस थोड़े अलग हैं। यहाँ पर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, आप बैग लेके जा सकते हो, मोबाइल लेके जा सकते हो। लेकिन ये हमारे जगन्नाथपुरी में, मतलब जो पुरी धाम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। और अच्छा जगह, अच्छा लगा बहुत। भगवान के दर्शन करके मन को बहुत प्रसन्नता मिली। और भगवान तो भगवान ही होते, चाहे यहाँ हो या चाहे कहीं पर भी हो। भगवान अपने भक्तों से विदेश हो, देश हो, हर एक जगह जुड़े होते हैं। तो हम अच्छे से भगवान के दर्शन किए। और फिर बाद वाले दिन हम लोग नेक्स्ट डे एकदम मॉर्निंग, हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल चुके। और देख सकते पूरा एकदम फॉगी डे था। घर आते आते वही 9-9:30 बज गए। तो बेटी को भूख लग रही थी, तो उसने कहा कि मम्मा टोस्ट बना दो। तो वही मैं टोस्ट बना रही हूँ। टोस्ट के साथ तो चाय चलता ही चलता है। तो वही मैंने यहाँ पर टोस्ट बनाया। और मुझे ऐसे कुरकुरे टोस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर जितना भी घूमने जाओ, दिमाग में एक ही रहता है कि घर जाने के बाद तो वही डेली की रूटीन। तो 2 दिन घूमने गए, 2 बैग एक्स्ट्रा मिल गया सेल में, मतलब कपड़ों का। वहाँ पे जो लॉन्ड्री तो होगा नहीं, यहाँ पे घर के लिए हमने सारा लेकर जमा करके यहाँ पर लेके आया। उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई वेदर चेंज के चलते। फिर मैंने भी मेरी बेटी का बोला कि दोपहर में चिली पनीर की डिमांड की थी। मैं घर पे चिली पनीर बना रही हूँ। चिली पनीर बनाया, रोटी बनाई। हस्बैंड वही खा के ऑफिस भी चले गए। वो ऑफिस में आज खा लेंगे, इसलिए उनका मुझे थोड़ा सा अभी दे दो, आके फिर चले गए। और इधर मैंने थोड़ा सा दाल, क्योंकि मुझे दाल हर एक दिन ज़रूरत होती है दोपहर में। मतलब कोई भी खाना हो, मुझे साथ में 1 कटोरी दाल चाहिए प्रोटीन। तो फिर वही चिली पनीर, रोटी और दाल, प्लेन दाल, वही पंचफोड़न या फिर प्याज के तड़के के साथ। तो यहाँ पर मैंने स्लरी को, वो जो कॉर्नफ्लोर पाउडर है, तो थोड़ा सा लेती हूँ। स्लरी को मिलाकर यहाँ पे कैप्सिकम, प्याज और लहसुन का जो मैंने फ्राई किया था और ब्लैक सॉस डाला था, उसके साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और मिठास के लिए थोड़ी सी शुगर और केचप, टोमेटो केचप। बस यहाँ पे मेरी चिली पनीर रेडी है। तो यही फिर हमने आज का लंच किया। और फिर देखा कि बेटी का जो स्टडी टेबल मतलब तहस नहस हो चुका था। इतना क्या बोलूँ, अब जितना भी इसको ठीक करूँ ना, 2-3 दिन बाद वही ख़राब हो जाता है। तो फिर वही मेरी बेटी का स्टडी टेबल आज इसको टारगेट किया था। एक तो आने के बाद मेरी मतलब हालत ख़राब थी, लेकिन आप अगर घर को ऐसे अस्त व्यस्त देखो ना, तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मतलब बैठने का मन नहीं करता, लगता है कि कितनी देर जल्दी इसको ठीक करूँ। तो वही फिर मैं पहले इसको पहले खाली करूँगी, उसके बाद एक बाय वन ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और आप जस्ट ये ड्रॉअर की हालत देखो, मतलब पता नहीं ये क्या करती है। इतना बोलती हूँ कि ठीक से रखो इसे, चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखो, लेकिन नहीं, हर एक चीज़। एक बात मैंने नोटिस की, जितने आपके घर में ड्रॉअर्स होंगे उतना एक्स्ट्रा सामान आपके घर में स्टोर होता रहेगा। इसलिए मुझे तो लगता है ना, ड्रॉअर्स रखना ही बेकार है। ये जब तक मेरे ये ड्रॉअर नहीं था ना, ये सब पता नहीं सामान कहाँ था। और ये अगर मैं ड्रॉअर खाली करूँगी फिर ये वैनिश हो जाता है। फिर 2 दिन बाद यहीं पे जैसे मैग्नेट की तरह
यहीं पे अट्रैक्ट होके ड्रॉअर में आ जाते हैं। तो वही फिर मैं पहले ड्रॉअर को भी खाली करूँगी, उसके बाद ये मेरी बेटी के ऊपर का शेल्फ है वो जो बुक्स वगैरह रखने का, क्योंकि अब ये न्यू क्लास में गई तो सारे पुराने बुक्स को निकालूँगी और जो कॉपीज़ में पेजेस बच जाते हैं उन्हें मैं पूरा फेंकती नहीं हूँ, पेजेस को पूरे फाड़ कर उसको बाइंडिंग में दे देती हूँ, या फिर घर पे ही एक मोटा सा एक्स्ट्रा जो फ्रेश पेजेस होता है जो पुराने कॉपी से निकलता है उससे एक मोटा उसका रफ़ कॉपी का एक बना देती हूँ, या फिर ट्यूशन कॉपी। मतलब आप तो समझ ही सकते हो, एक तो पेजेस बाहर वेस्ट करना इतना मतलब डिमांड में है पेजेस कि अब बेकार वेस्ट करना अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैं वही हर एक साल वो इसका वही फंडा होता है कि पुराने कॉपी से पेज फाड़ कर एक मोटा सा एक कलेक्शन करती हूँ और उसको बाइंडिंग की दुकान पे दे देती हूँ, या फिर घर में ही कर लेती हूँ। उसका मतलब 3-4 महीने का ट्यूशन कॉपी ये निकल जाता है उससे। बेकार के पैसे भी बर्बाद और फिर पेजेस भी। तो यहाँ पर मैं उसके इस साल के सारे कॉपीज़ वगैरह रख रही हूँ, उसके बाद ये खुद अरेंज करेगी। मेरा जस्ट मोटा मोटा काम है ये सब रख देना, बुक्स वगैरह को रख के बाद में वो सारा अपना काम करेगी। कवर्स लगाना वो सब खुद करती है आजकल, पहले मैं कर देती थी, अब मैंने भी बोला कि बड़ी हो गई हो अब ये सब काम तुम ही करो। तो यहाँ पर मैं जस्ट रख दे रही हूँ, उसके बाद उसका काम है। तो ये ऊपर का सेक्शन मेरा हो चुका है। अब इधर वाले सेक्शन में आप नीचे वाला सेक्शन, ये मैंने ना शिलोंग से लिया था छोटा सा बास्केट, वो छोटा सा, और ये ड्रॉअर, इसको तो देख के मेरे को इतना सर दर्द हो रहा है ना कि कैसे शुरू करूँ कैसे ख़त्म करूँ। तो पहले सोचा पहले खाली करती हूँ उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। इधर मेरे ये ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। ये मैंने मीशो से मंगवाया था, बहुत अच्छी चीज़ है ये सेक्शन वाइज, आप छोटे छोटे निक नाक चीज़ें रख सकते हो। और मतलब इतने सारे पेंसिल बैग मुझे पता नहीं चलता कि क्या रखती है इनमें, इतने सारे पेंसिल बैग। हाँ, जब हम भी छोटे थे हमें भी एक किसी चीज़ का शौक़ था, जैसे मुझे पेंसिल बॉक्स का बहुत शौक़ था, मेरी बेटी को भी उसका लग गया है शौक़। मतलब पेंसिल 2-4 है लेकिन पेंसिल पाउचेस पेंसिल बैग्स उसको चाहिए ही चाहिए, जहाँ जाती है खरीदती है। तो मैं भी सोचती चलो बचपन है अभी, बाद में तो दूसरे जैसे अभी शौक़ के अंदर आ गए मेरे स्टील के बर्तन, कॉस्मेटिक्स। एज के साथ साथ शौक़ भी चेंज होता रहता है। तो ये भी छोटी है, चलो चलता है, मतलब मेरे लिए छोटी है, हमेशा ही रहेगी। तो ये सेक्शन मेरा अभी तक 2-4 दिनों तक ये ऐसा ही रहेगा, ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से ये तहस नहस होने वाला है। तो इधर मेरा ये जो उसका स्टडी टेबल का ये फाइनल लुक, ये तो ऑलमोस्ट 2-3 दिन के लिए भी ठीक है। उसके बाद मैंने देखा ये उसका ऊपर का सेक्शन भी ऑलमोस्ट 80%, बाकी 20% वो अपना खुद करेगी। उसके बाद जो इधर मैंने किया, इधर क्लीन किया, तो इधर का बेड देख सकते हो क्योंकि 2 दिन के लिए तो थे नहीं, तो जितना सारा सामान इधर उधर करके मैंने बेड में रख दिया था और निकल गया था। मतलब आप कहीं जाओ ना उसके पहले, ये मैंने देखा है कहीं भी फंक्शन हो या फिर कहीं बाहर घूमने जाओ, घर की कंडीशन एक अलग तरह की हो जाती है। मतलब मैं कितना भी ट्राई करूँ कि नहीं घर को थोड़ा समेट कर जाऊँ, लेकिन वो ये चीज़ नहीं मिल रही है हस्बैंड को, बेटी को ये चीज़ नहीं मिल रही, सारा कचरा, कचरा नहीं मतलब कपड़े वगैरह जो चीज़ है इधर उधर ला के रख देते हैं। और मेरे घर में ना ये वॉलपेपर्स का भी काम हुआ था, इसके चलते बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें निकली हैं जिसको मैं सेग्रीगेट करके अलग रखने वाली हूँ। जैसे ये जो लॉन्ड्री बैग है इसके अंदर करके मैं दे दूँगी। वही मैं देख रही थी क्या क्या फेंकने की चीज़ें ये है। मतलब आने के बाद ना 1 सेकंड भी चैन नहीं, और ये पूरा ऐसा बिखरा हुआ घर को देख कर ना मुझे मतलब सर फट जा रहा था। तो फिर आज लॉन्ड्री मैं नहीं करने वाली, आज बस यही करूँगी, कल लॉन्ड्री मतलब कपड़े लगाऊँगी मशीन में। कमर दुख जाती है ये सब करते करते। तो
तो ये पार्ट मेरा इधर क्लीन हो गया। उसके बाद इधर जो बेड का जो हाल है उसको भी मैं ठीक करने वाली हूँ। तो इधर मैं मैंने सोचा कि बेड को ठीक करने के बाद थोड़ा बैठूँगी, नहीं तो फिर पहले सोचा था कि थोड़ा चाय पी लूँ उसके बाद बेड करूँगी, लेकिन नहीं, ये लॉन्ड्री मैं कल करने वाली हूँ, इसलिए मैं रख दिया इसको। और इधर मैं आ गई बेड को ठीक करने, क्योंकि जब तक बेड को ऐसा मैं बिखरा हुआ देखूँगी ना, मुझे चैन नहीं। इसलिए इसके सबसे पहले काम मैंने बेड को ठीक किया। उसके बाद ही मैंने सोचा कि बैठकर एकदम निश्चिंत होकर चाय पीऊँगी। तो इधर ये बेड में बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, वो जो मैंने बोला था ना वॉलपेपर्स वगैरह के काम हो रखे थे, तो सारा इधर उधर निकला था। मतलब आप घर में अगर शिफ्ट हो जाओ उसके बाद अगर घर में कुछ काम करवाओ ना, वो बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम होता है। इसलिए मैं तो बोलूँगी खाली घर रहते ही काम करवाना ना बेस्ट होता है। और ये मेरी बेटी की बचपन के फर्स्ट उसका सलवार कमीज़ था। ये 3 महीने का उसका ड्रेस था। यही सारे निकले थे ना, अच्छा भी लग रहा था देखने में। और इस ब्लू बास्केट में मैं सारे एक्स्ट्रा कपड़ा डालूँगी जो देने के लिए है। और इस तरह ये मैंने बेड ठीक कर दिया। वो देने का फिर से मैं उसको फिल करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अच्छी कंडीशन में जो देने वाली हूँ मैं। और ये सब बेड वगैरह ठीक करते करते मुझे 10 से 12 मिनट लग गए। ऐसे तो 7-8 मिनट लगता है, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सी चीज़ें थी जिसको मुझे छाँट के निकालना पड़ा। तो ये काम मेरा 10 से 12 मिनट में डन। उसके बाद मैं सोच रही थी अब आज के लिए बस भाई इतना ही। एक तो जर्नी करके आओ तो ऊपर से दिमाग ख़राब, सिर में दर्द होता टिक 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 टिक। उसके लिए तो चाय बनता ही बनता है। तो फिर मैंने चाय ली और इस तरह मेरा एक हेडेक काम ख़त्म हुआ। मेरे पैर में जो काले धब्बे हैं ना, उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं चप्पल पहनूँ या फिर खाली पैर हूँ, इस सीज़न में मेरा होता ही होता है। घर के काम में और ज़्यादा ये हो गया है। तो इस तरह मेरा ये आज का दिन बीता। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो वैसे कुछ नया है नहीं, बट हम हाउसवाइफ की लाइफ में यही है, घूम फिर के आओ फिर भी काम। बाय, टेक केयर।